हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पार्ट टू। पहली वीडियो में हमने देखा कि हमारे लिए बॉट चेन और कैरी पैक का नेटवर्क कितना पावरफुल और सिक्योर है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पूरे ब्लूप्रिंट और कैलकुलेशन की जहां आप रोज़ाना और माहाना घर बैठे हज़ारों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मेन ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म की, जो कि है कैरी पैक्ट। ये एक डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल है और बॉट चेन पर लॉन्च होने वाला सबसे पहला फ्लैगशिप इकोसिस्टम है। इसे इस तरह से मैथमेटिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्केल पर यूज़र ग्रोथ को हैंडल कर सके। लोकल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कोई कैलकुलेशंस नहीं होती, मेंबर्स आए, इन्वेस्टमेंट आई, उसको डिवाइड कर दिया, 10% इधर, 50 उधर, 5 उधर। उससे ये होता है कि लिक्विडिटी मेंटेन नहीं हो पाती और सिस्टम बहुत जल्दी स्कैम कर जाता है। इस सिस्टम के अंदर सबसे बेस्ट बात यह है कि ये प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं और इनकी हर डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है और कैलकुलेट हो के ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, जिससे सिस्टम के ऊपर भी कम बर्डन पड़ रहा है, सिस्टम के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ रहा, सिस्टम की लिक्विडिटी भी मेंटेन रह रही है और हम भी पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो पेज है, सबसे पहला पेज है, ये है मैथमेटिकल टोकोनॉमिक्स लिमिटेड सप्लाई एंड 22 ईयर्स सिक्योरिटी मॉडल। किसी भी प्रोजेक्ट का कॉइन तभी चलता है जब उसकी टोकोनॉमिक्स ट्रांसपेरेंट हो। कैरी पैक का नेटिव टोकन CA की टोटल सप्लाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो 210 मिलियन है। ये सप्लाई बहुत लिमिटेड है और इसका कंप्लीट एलोकेशन ब्रेकअप बिल्कुल क्लियर है। 10 मिलियन CA टोकन एलोकेट किए गए हैं इंस्टेंट स्वैप और ट्रेडिंग लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, 200 मिलियन CA टोकन पूरे के पूरे मखसूस हैं कंप्यूटिंग नेटवर्क एमिशन के लिए, यानी ये दुनिया में कम्युनिटी को माइनिंग के ज़रिए बनाते जाएंगे। अब समझते हैं इसका यूनिक एमिशन मॉड्यूल जो कि अगले 22 साल के लिए लॉक होता है। इस पूरे की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये पूरा नज़र आ रहा है आपको, इस पर आपने देखना है। अब यहाँ पर देखना है डेली एमिशन के बारे में। हर रोज़ मार्केट में पूरे नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ 40,000 CA टोकन्स रिलीज़ किए जाते हैं, इससे ज़्यादा रिलीज़ नहीं होते। ठीक है, हर 2 साल के बाद इस डेली एमिशन में से 10% की हाल्विंग कमी की जाती है ताकि टोकन मार्केट में स्केल हो सके, इसकी वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाए। जाहिर है जब इसकी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। इस पूरे एलोकेशन को कंप्लीट होने में 22 साल का लंबा वक्त लगेगा, जो इस बात का सबूत है कि ये कोई शॉर्ट टर्म स्कीम नहीं बल्कि अगले 22 साल का सॉलिड इंजीनियरिंग प्लान है। अच्छा, अब इसकी डेली डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। ये जो 40,000 CA डेली बेसिस पे रिलीज़ हो रहा है, इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। 42% कंप्यूटिंग पावर, यानी जो हम माइन करके डेली बेसिस पे 1% अर्न कर रहे हैं, उसके अंदर जो है 42% कंप्यूटिंग पावर माइनिंग को दिया जाता है। 18% जाता है POS आउटपुट, यानी जो स्टेकिंग वाला ऑप्शन है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। 35%, ये वाला 35% एक्टिव रिवॉर्ड पूल्स के अंदर जाता है, जो हमें एज अ रैंक रिवॉर्ड हमें दिया जाएगा, ये वो है। ठीक है, 35%। अब ये जो 3% है ये डाउ में जाता है, यानी कि जो बड़े रैंक्स पे होंगे, जिनको बड़े रैंक्स के अंदर ना एक अलग सा रिवॉर्ड दिया गया है जिसको डाउ रिवॉर्ड कहा गया है, उसमें 3% जाता है और सिर्फ 2% जाता है फाउंडेशन के पास। ये इसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है जो ये 40,000 CA डेली बेसिस पे रिलीज़ करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम कितने कितने तरीके से अर्न कर सकते हैं और कितना अर्न कर सकते हैं। कैरी पैक्ट आपको अर्निंग करने के लिए यूनिक डबल पैसिव टर्बो मॉड्यूल देता है, जहां आप 2 तरीके से पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। और मैं मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे जो 2 तरीके बताए गए हैं ना, हम डेली बेसिस पे उन दोनों तरीक़ों से पैसे कमाएंगे। ठीक हो गया, पहला तरीका है कंप्यूटिंग पावर और दूसरा तरीका है स्टेकिंग वाला। ठीक हो गया, तो पहले हम पहले तरीके को समझते हैं। यहाँ पर जो $1 है ना आपका, यानी एक USDT जो है वो इक्वल है 1 हैश रेट के, यानी कि आप $100 इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके 100 हैश रेट परचेज हो जाते हैं।
एक तरह से आपके डॉलर्स की माइनिंग मशीन परचेज हो जाती है और वो आपको 22 साल तक माइन करके 1% डेली बेसिस पे रिटर्न करती है। अच्छा, इसका हम देखते हैं कि हमें हैश रेट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। इसका यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है 16,000, क्योंकि यहाँ पर देखो 40,000 में से जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो उसमें 42% जो है वो आ रहे हैं जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 42% बनता है 16,800 सी है। जो 42% कंप्यूटिंग पावर माइनिंग वाले को दिया जा रहा है ना, जो हमें डेली बेसिस पे इनकम आ रही है, उसके लिए 42% हमें सी ए टोकन दिया जा रहे हैं। तो वो 42% कितने बनते हैं, 16,800 सी ए टोकन्स बनते हैं। ठीक है, अब इनको हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको परसेंटेज किस तरह निकालना है हमें, कि हमें डेली बेसिस पे जो हैश रेट पावर प्रॉफिट आएगा वो किस तरह आएगा। 16,800 सी ए को पर्सनल हैश रेट, यानी कि आपका जो पर्सनल आपने जो बाई किया हुआ है डॉलर्स में, पर्सनल आपने $100 किए हैं तो 100 हैश रेट जो भी है, ठीक है। उसके बाद टोटल नेटवर्क हैश रेट, टोटल नेटवर्क हैश रेट के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा जो है वो प्रॉफिट निकल के आएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके अंदर देखो, अगर कम्युनिटी 10 लोगों की है, ठीक है, तो ये 16,800 जो हैश रेट है वो ज़्यादा डिवाइड होगा सब में, सही है, ज़्यादा सबको हैश रेट्स मिलेंगे। लेकिन जब कम्युनिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 10,000 हो जाएगी, तो क्या होगा, हैश रेट 10,000 लोगों में डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, हमें जो हैश रेट मिलेगा वो कम मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, आपको जो डेली बेसिस पे 1% रिटर्न आना है डॉलर्स के हिसाब से, डॉलर्स में आपको 1% ही रिटर्न आएगा। हैश रेट कम हो सकता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रही है, कम्युनिटी ज़्यादा आ गई है, लेकिन आपकी इनकम कम नहीं हो रही। आपकी इनकम जो है वो 0.7% से लेके 1% जो है वो आपको आती रहती है, वैसे अप टू 1% ही आती है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, विड्रॉ के अंदर ना, जब आप मार्केट में सी ए टोकन सेल करते हो, यानी एक तरह से आप विड्रॉ करते हो, स्वैप करते हो, तो आपकी 5% की जो है वो फ़ी कट होती है। और वो फ़ी किधर जाती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 1.8% बाईबैक, यानी टोकन को मार्केट से वापस ख़रीदने के लिए करके बर्न करने के लिए होता है, ताकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा ना आए। और 3.2% नोड होल्डर्स यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि सिस्टम को लाइफ टाइम स्टेबिलिटी देता है। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। आपको डेली बेसिस पे 1% आना है। आप यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट करो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 है। और किस तरीके से आपकी इनकम डिवाइड होती है, आप ज़्यादा कम्युनिटी की वजह से हैश रेट आपको कम आ सकता है, लेकिन उसके बैकएंड पे जो आपको डॉलर्स में इनकम आ रही है वो आपकी 1% ही बननी है, कम नहीं बननी। हैश रेट कम होने से आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा, ये आपने समझ लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम स्टेकिंग प्लान के अंदर। हमने कमाना है दोनों तरीके से, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है कंप्यूटिंग पावर में। कंप्यूटिंग पावर हमें डेली बेसिस पे 1% देगा, उसी 1% को उठा के हमने स्टेक पे लगा देना है, और स्टेक से हमें हर 24 घंटे के अंदर प्रॉफिट बाहर आ जाया करेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से तो हम कमा रहे हैं, यहाँ से भी हम डेली बेसिस पे परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, जब आप अकाउंट एक्टिवेट करने लगो मुझे लाजमी बता देना, उस वक्त भी मैं आपको अलग से समझा दूंगी। अब हम स्टेकिंग का प्लान समझते हैं। इसके अंदर ना, इसके अंदर पहला प्लान है फ्लैक्सिबल। इसके अंदर क्या होता है, हर 24 घंटे में आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉफिट दोनों रिटर्न आते हैं। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मशीन परचेज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, एक तरह से हमने माइनिंग मशीन परचेज़ की। अब हमारी इन्वेस्टमेंट से मशीन परचेज़ हो चुकी है, ठीक है। अब हमारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं आनी, बट हमें डेली बेसिस पे 1% रिटर्न आना है। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होता है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डेज़ के हिसाब से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आनी है, बट आपको यहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा। ठीक है, बेस्ट है कि आप ये ऑप्शन चूज़ करें, और हम सब इसी में स्टेक लगाएंगे। अच्छा, फ्लेक्सिबल में आ जाते हैं। फ्लेक्सिबल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डेली बेसिस पे 0.2 से 0.4% का रिटर्न आता है हर 24 घंटे में, और साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न आ जाती है। अगर अपनी अमाउंट आप 30 डेज़ के लिए लॉक करते हो, आपको जो है वो 0.5% का रिटर्न आता है। अगर आप 90 डेज़ के लिए लॉक करते हो तो आपको 0.6% का रिटर्न आता है। यही अगर आप 180 डेज़ के लिए लॉक करते हो तो आपको उसका 2x रिटर्न आता है। अब जितनी भी अमाउंट है उसका 2x रिटर्न आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे आप देख लो, जितनी भी अमाउंट आपने स्टेक लगाई है आपको उसका 1.3x रिटर्न आएगा। मतलब ये रिटर्न बहुत कम बनता है। यहाँ पर आप चेक करो, 360 डेज़ के लिए अगर आप स्टेक लगाते हो तो आपको एक अंदाजे से आपको 1% ही रिटर्न आना है। तो इससे बेस्ट है आप इस ऑप्शन पर जाओ और साथ साथ इसको भी चलाते रहो। ठीक है, इससे ये होगा कि 1% आपका यहाँ से आएगा और 0.2 से 0.4% यहाँ से आएगा। मतलब आपका डेली का जो प्रॉफिट है वो 1.4% बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये चीज़ें ऊपर आपको क्लियर हो गई हैं। ये वही प्लान दिया हुआ है।
लेकिन स्टेकिंग के अंदर मैं एक चीज़ और भी बता दूं आपको, यहाँ पर ना स्टेकिंग का प्लान दिया हुआ है कि अगर आप जो है ना डेज एक दिन के लिए लगाते हैं, ठीक है, $10,000, ठीक है, अगर यहाँ पे आप $10,000 लगाते हैं और टोकन की वैल्यू अगर बढ़ती है, अगर टोकन की वैल्यू बढ़ती है तो आप जो है वो $80,000 तक भी कमा सकते हैं साल का। यहाँ पर आपको जो प्लान दिए हुए हैं ना कि अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो, इतने डेज़ के बाद आप अपना अनलॉक करते हो अमाउंट, तो आपको 4x जो है वो आपका हो जाता है। ये उस बेस पे होगा जब डेली बेसिस पर आपकी जो CA टोकन की प्राइस है वो 0.3% बढ़ती रहे, और हमेशा टोकन की प्राइस बढ़ती नहीं है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा टोकन की प्राइस बढ़ती रहे, टोकन की प्राइस डाउन भी आती है। तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट के बजाय नुकसान भी हो सकता है, या फिर ऐसा होगा कि आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा, या जिस तरह से कैलकुलेशन दी हुई है इतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट का देखकर आपने इस तरह के प्लान्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट लेवल के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि भाई सिस्टम आपको डायरेक्ट कोई रिवॉर्ड नहीं देता। आपने किसी मेंबर को ज्वाइन करवाया, उसका आपको डायरेक्ट बोनस नहीं मिलता। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि भाई किसी ने ज्वाइन करवाया 10% दे दिया, लेकिन आपको पहले भी मैंने क्लियर किया है कि ये सिस्टम प्रॉपर मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर इस तरीके से, मतलब बेतुके तरीके से अगर आपको इनकम्स ये डिस्ट्रीब्यूट करते रहें तो सिस्टम मैनेज नहीं हो पाएगा, लिक्विडिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, और फिर आप प्रॉपर सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा। सिस्टम प्रॉपर मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम नहीं दी जा रही है। प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आपको एक हिसाब से इनकम दी जा रही है ताकि सिस्टम पर भी बर्डन ना पड़े और आप भी कमाते रहें। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो टीम बनाएगा वो कमा नहीं सकता, वो बिल्कुल कमा सकता है और बहुत अच्छे लेवल पे कमा सकता है। उसकी मैं कैलकुलेशन, उसका मैं हिसाब आपको बताती हूँ, और लास्ट में भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप इस वाले प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 1% वाले, और अगर आप विड्रॉ नहीं करते, कंपाउंडिंग करते रहते हैं, तो आप कितने दिन में कितना कमा सकते हैं। इसके अंदर हम प्लान देखते हैं, V1 देखते हैं, ठीक है। V1 आपकी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो $500 होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो टोटल टीम है, आपके नीचे जितनी भी टीम है वो सारी टीम कैलकुलेट होगी। ऐसा नहीं है कि 10 लेवल तक कैलकुलेट होगी, ऐसा नहीं है कि 30 लेवल तक कैलकुलेट होगी। ऐसा है कि आपके नीचे अनलिमिटेड जितनी भी लेवल की टीम्स है वो सारी कैलकुलेट होंगी। ठीक हो गया। डेली बेसिस का जो आपको रिटर्न आएगा, अगर आपकी टीम में, आपकी टोटल टीम में तकरीबन $10,000 का बिजनेस हो जाता है, सबका मिला के $10,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी टीम में हो जाती है, तो आपको $40 डेली का आएगा आपकी टीम की तरफ से, और महीने का $1,200 आएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी इनकम बनती है। लेवल 2 पे आ जाते हैं। V2 अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट $1,000 होनी चाहिए, ठीक है। आपकी टोटल टीम की इन्वेस्टमेंट 30,000 होनी चाहिए, और डेली बेसिस पर आपको मिलेंगे $100 और महीने का $3,000, जो कि बहुत बड़ी इनकम है। यानी आप रोज़ाना का 30,000 PKR कमाएंगे, और थोड़ी सी मेहनत करके। ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं लेवल 3 पे। अगर आप V3 अचीव करते हैं तो आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट $1,500 होनी चाहिए। उसके बाद आपकी टोटल टीम की इन्वेस्टमेंट $80,000 होनी चाहिए, तो उस पर आपको डेली बेसिस पे $200 यानी मंथली $6,000 PKR मिलेंगे। $200 का मतलब है आप रोज़ाना का तकरीबन 50 से 60,000 रुपये कमाएंगे यहाँ से। इसी तरीके से आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे और आप जो है वो डॉलर्स कमाते जाएंगे। इसी तरह आप लेवल 4 पे आ जाएं। आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट $2,000 होनी चाहिए, टीम की इन्वेस्टमेंट $2,00,000 होनी चाहिए। आप डेली बेसिस पे $500 और $13,000 मंथली कमाएंगे, जो कि तकरीबन 28 लाख से ज़्यादा रुपए बनते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, V3 तक भी थोड़ी सी मेहनत कर लो ना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, अगर आप V3 या V4 तक भी मेहनत कर लो ना, तो आपके नीचे इतने अच्छे लीडर्स आ जाते हैं कि उसके बाद आपका लेवल और रैंक खुद अचीव होता जाता है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत होती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक आप ज़बरदस्ती मेहनत करके आते हो। उसके बाद आपका लेवल जो है ना वो लेवल 10 तक किस तरह अचीव हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको स्टार्ट के 2 से 3 लेवल पे थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने कैलकुलेट किया है प्रॉपर ना, तो वो भी हमसे पूछ लेना। आपकी जो डेली बेसिस पे इनकम आएगी यहाँ से 1% अलग, स्टेकिंग से जो हम निकालेंगे 0.2% वो अलग।
हमें जो है ना टीम बनाने पर जो हमारा रैंक अचीव होगा उस पर जो हमें मंथली सैलरी के तौर पे, मंथली नहीं मिलेगी, डेली बेसिस पे सैलरी के तौर पे जो हमें प्रॉफिट मिलना है वो अलग आएगा। और फिर इसके अंदर डाउ रिवॉर्ड भी है। जो लोग लेवल 7 से लेकर लेवल 10 तक अगर अचीव कर लेते हैं तो टोटल कम्युनिटी की जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके हिसाब से 3% अमाउंट जो ये निकालते हैं उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डाउ रिवॉर्ड के हिसाब से, और वो तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बनते हैं। एक बड़ी अमाउंट बनती है, बहुत बड़ी अमाउंट। लेकिन इसके अंदर जो आपकी टीम कैलकुलेट होती है उसके अंदर आपके वीक और स्ट्रॉन्ग लेग जो है ना, लेग का हिसाब किताब होता है, वो मैं आपको ज़रा कैलकुलेशन के साथ गाइड करती हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आप बिना कोई टीम बनाए, बिना कोई काम किए, सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1% हैश रेट आउटपुट और 2% स्टेकिंग रिवॉर्ड, टोटल 1.2% डेली बेसिस पे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो मैथमेटिकली आप मंथली कितना कमा सकते हैं, और अगर आप उसी को बार बार री इन्वेस्ट करते जाएं तो साल का कितना कमा सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया $500, ठीक है, और इस पर आपको डेली बेसिस पे 1.2% का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर हम 1% भी लेते हैं, चलें आपको डेली बेसिस पे आ रहे हैं $5, ठीक है। अब आप इस $5 को डेली री इन्वेस्ट करते जा रहे हो, ठीक है, डेली बेसिस पे इसको री इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो मंथ के एंड में आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा $180, ठीक है। मंथ के एंड में आपको रिटर्न मिलेगा $180। लेकिन अगर आप यही $5 360 डेज़ यानी एक साल के लिए, एक साल डेली बेसिस पे री इन्वेस्ट करते जा रहे हो, डेली विड्रॉ नहीं कर रहे, पूरे साल आप री इन्वेस्ट कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपको रिटर्न आएगा $20,018, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आप 50 लाख से ऊपर, ठीक हो गया। लेकिन यही अगर आप $500 इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और डेली बेसिस पे री इन्वेस्ट करते जा रहे हो, आप डेली बेसिस पे री इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो मंथ का कितना रिटर्न आना है $180, ठीक है। अब $180 में से आप हाफ़ निकाल लेते हो, ठीक है, हाफ़ निकाल लेते हो, और हर महीने के एंड में आप हाफ़ निकाल के हाफ़ दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप टोटल कितना कमाते हो $6,786। अब आपको बताती हूँ, यही इन्वेस्टमेंट अगर आप $1,000 करते हो तो आप कितना कमा सकते हो। $1,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो, $1,000 आपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, आपको डेली बेसिस पे आ रहा है 1%, ठीक है, और आप उसको री इन्वेस्ट करते जा रहे हो, री इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो आपका महीने का बनेगा $360, और आप इसको भी री इन्वेस्ट कर देते हो, यानी आप सारी अमाउंट जितना भी आप कमा रहे हो वो उसको री इन्वेस्ट करते जा रहे हो। एक साल के लिए आप अपनी टोटल अमाउंट बार बार डेली बेसिस पे री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका महीने का जो रिटर्न बनेगा वो तकरीबन $40,000, मतलब साल का जो रिटर्न बनेगा $40,000 बनेगा, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं, ठीक हो गया। यही अगर आप $2,000 इन्वेस्ट करते हो, डेली आपको आता है 1% से लेकर 1.2% तक, और आप डेली उसको री इन्वेस्ट करते जाते हो, तो महीने का आपको रिटर्न आता है $720। अगर आप इसको भी री इन्वेस्ट कर देते हो और आप सारी अमाउंट साल के लिए री इन्वेस्ट करते हो, सालाना री इन्वेस्ट करते जाते हो, तो आपको रिटर्न आता है $80,000, ठीक है। इसी तरीके से आप जितनी इन्वेस्ट करो और उसको डेली बेसिस पे आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे विड्रॉ नहीं करते तो आप मंथली उसको कंपाउंडिंग करो, मंथ का विड्रॉ करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसको लंबे अरसे स्टेक पर लगाओ, अगर आप इसे जो है ना लंबे अरसे के लिए स्टेक पर लगाना चाहते हो साल के लिए, और डेली बेसिस पे जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है वो आप री इन्वेस्ट करते जा रहे हो बार बार, तो आप सालाना इतना कमा सकते हो, ठीक है। तो आप अपना एक हिसाब बना लो कि आप मंथली इतना निकालो और इसको री इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, इस तरह। या फिर आप V1 या V2 रैंक अचीव कर चुके हो अगर आप, तो आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ V1 V2 रैंक के जो प्रॉफिट है उसको निकालो, बाकी अमाउंट री इन्वेस्ट करते रहो। इस तरह ये होगा कि आप प्रॉफिट में भी रहोगे और आप जो है वो सालाना जो है वो $80,000, 40 या $80,000 बना सकोगे यहाँ से, ठीक हो गया। ये तो बात हो गई आपकी
विदाउट टीम आप कितना कमा सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन ऊपर आपकी विदाउट टीम वाली है कि आप विदाउट टीम इतना कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं V1 से V10 रैंक के ऊपर। ठीक हो गया। उसमें तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कितना आपने टीम बनानी है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन अभी जो मैं कैलकुलेशन बताने लगी हूँ वो कैलकुलेशन है। अच्छा, यहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग लेग के बारे में समझते हैं। ठीक है, हम मेरी टीम में जो है वो 4 लोग हैं। ठीक है, और एक ने इन्वेस्टमेंट कर दी है $10,000। ठीक है, अब ये जो $10,000 है, सिर्फ इस $10,000 को देखकर हमें V1 रैंक अचीव नहीं किया जाए, मतलब V1 रैंक हमें नहीं मिलेगा इस $10,000 को देखकर। इसको अलग कर देगी कंपनी। उसके बाद देखेगी वीक लेग में कितनी इनकम है। इसमें 5,000 हो गए। ठीक है, वीक लेग में एक बंदे ने 5,000 करवा दिए, एक ने 2,000 करवा दिए और एक ने करवा दिए 6,000। अब कंपनी जो है ये इन वीक लेग के ना तीनों इनकम को कैलकुलेट करेगी, देखेगी $10,000 होते हैं या नहीं होते। तो इन तीनों को मिलाकर तकरीबन $13,000 का बिज़नेस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका रैंक अचीव हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर इन तीनों बंदों ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट की है और इन तीनों को मिला के आपका $10,000 का बिज़नेस नहीं हो रहा, तो आपका V1 रैंक अचीव नहीं होगा। इसलिए आपने जब काम करना है, आपने इस तरह करना है कि आपने अपने नीचे टीम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि आपकी सारी लेग्स जो है ना वो प्रॉपर वर्क करें, प्रॉपर काम करें, हर लेग पे काम होता रहा एक्टिव होकर, ताकि आपके जो रैंक्स हैं वो प्रॉपर एक्टिव होते रहें। अगर किसी एक में बहुत ज़्यादा हो गया और बाकी में बहुत कम है, तो वो बहुत ज़्यादा वाली लेग को नहीं काउंट करेंगे और बहुत कम वाली लेग के अंदर कैलकुलेट करेंगे, यानी वीक लेग के अंदर कैलकुलेट करेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो टीम की इन्वेस्टमेंट है वो आपके जो है वो रैंक के करीब पहुंच रही है या नहीं। तो जनाब, चाहे आप $100 से पैसिव माइनिंग शुरू करें, $10,000 की स्टेक करें, या फिर डायरेक्ट पहले ही 12,000 से लेकर 146,000 के करीब प्रोफेशनल मास्टर लेआउट्स के साथ इंटर होकर 44 से लेकर 49% तक मंथली ROI, यानी आप $2,000 से लेकर $1,00,000 तक मंथली ROI इंजॉय करें। फ़ैसला आपका है। सही वक्त पर उठाया गया एक कदम आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। कंप्लीट चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को गाइड कर दी गई हैं। बाकी फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रही हो प्रॉपर, तो आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन करके इनबॉक्स आ जाना है, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।